नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि श्री राघवन नर्तक हैं। श्री राघवन नर्तक जो हैं वो क्या थे, किस चीज का नर्तक थे? तो इसका उत्तर होगा कथकली का। अगला प्रश्न है कि इमदाद खां की वादन शैली किस अंग पर आधारित थी? तो इसका उत्तर होगा गत तोड़ा। क्या उत्तर होगा? गत तोड़ा। अगला प्रश्न है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1848 से 1920 बीच आगरा में हुआ था इनका जन्म। अगला प्रश्न है कि ताल विभागों को क्या कहते हैं? तो ताल विभागों को हम विभाग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संगीत ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो संगीत ध्वनि को नाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संगीत के मुख्य घटक हैं। संगीत के मुख्य घटक क्या है? तो संगीत का मुख्य घटक है गीतवाद और नृत्य। क्या है? गीतवाद और नृत्य। अगला प्रश्न है कि उत्तर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत एक सप्तक में कितने स्वर माने जाते हैं? तो एक सप्तक में 7 स्वर माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वादी संवादी संबंधित है। किससे संबंधित है वादी संवादी? तो वादी संवादी जो संबंधित है वो राग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि एक सप्तक में तीव्र विकृत स्वर है, कौन है? तो उसका नाम है मध्यम। तीव्र विकृत जो स्वर है वो मध्यम है। अगला प्रश्न है कि भारतखंडे स्वर लिपि पद्धति में मंद्र सप्तक के लिए संकेत है। क्या संकेत है? तो मंद्र सप्तक में नीचे बिंदी लगाई जाती है। अगला प्रश्न है कि सप्तक का पूर्व भाग क्या कहलाता है? तो सप्तक का पूर्व भाग क्या कहलाता है? पूर्वांग कहलाता है। अगला प्रश्न है कि राग भूपाली का समवादी स्वर क्या है? तो राग भूपाली का जो समवादी स्वर है वो क्या है? तो धैवत है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तारता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो प्रति सेकंड आंदोलन पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि औड़ो साड़ो संज्ञा किसका घोतक है? तो औड़ो साड़ो संज्ञा जो है वो राग जाति का घोतक है। अगला प्रश्न है कि किस गायन शैली में तान व्रज है? तो ध्रुपद गायन शैली में क्या है? तान व्रज है। अगला प्रश्न है कि अमजद अली खां किस वाद के लिए प्रसिद्ध है? तो अमजद अली खां जो है वो सरोदवाद के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि सरोद को कितने शैलियों में बजाया जाता है? तो सरोद को 2 शैलियों में बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सरोद में कितने प्रमुख तार होते हैं? तो सरोद में 4 प्रमुख तार होते हैं। अगला प्रश्न है कि सरोद में 12 तरबों का तार का क्या सहायता होती है? तो सरोद में 12 तरबों तार की
सहायता जो होती है वो झंकार बढ़ाने के लिए होती है। अगला प्रश्न है कि विषमवादी ताल कौन सा है? तो हम झपताल को विषमवादी ताल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विषमवादी ताल कितने मात्रा का होता है? तो विषमवादी ताल जो होता है वो 10 मात्रा का होता है। अगला प्रश्न कि विषमवादी ताल कितने विभाग का होता है? तो विषमवादी जो ताल है वो कितने विभाग का होता है? 4 विभाग का होता है। अगला प्रश्न है कि तानसेन ने किस वाद का आविष्कार किया? तो तानसेन ने स्रोतवाद का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई कब हुई? संगीत नाटक अकादमी का जो स्थापना हुई कब हुई? 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी कहाँ पर है? तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी जो है इम्फाल में है। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी का स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब? तो भारत सरकार द्वारा 1954 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि द साइंस ऑफ भरतनाट्यम किसने लिखी? तो इसका उत्तर होगा राजा रेड्डी। अगला प्रश्न है कि राग मालकौंस किस समय गाया जाता है? तो राग मालकौंस जो है वो रात्रि का तृतीय प्रहर में गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष भारत रत्न से अलंकृत किया गया? तो 2001 में। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां को किस विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली? तो इसका उत्तर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दोस्तों, आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां संगीत के बहुत सारे वीडियो हैं, आप देख सकते हैं।